उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था धर्मू। धर्मू बचपन से ही खेतों में काम करता आया था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल। पर मेहनत इतनी कि लोग उसकी मिसाल देते। धर्मू की पत्नी गुड़िया भी बड़ी नेक और सीधी सादी औरत थी, पर पिछले 2 सालों से वो बीमार चल रही थी। कभी तेज बुखार तो कभी शरीर में दर्द। कई डॉक्टरों को दिखाया, पर बीमारी की जड़ समझ में नहीं आई। गुड़िया की एक और तकलीफ थी, संतान ना होना। शादी को 10 साल हो चुके थे, पर उनकी गोद सूनी ही रही। गांव की औरतें ताने देती, पर धर्मू ने कभी अपनी पत्नी से एक शब्द भी उल्टा नहीं कहा। वो कहता, भगवान ने जो दिया है वही हमारा है, जब तक तुम हो मेरा घर है। एक दिन मॉनसून की पहली तेज बारिश आई। बिजली चमक रही थी, हवा तूफान जैसी थी। धर्मू खेत में था और गुड़िया अकेली झोंपड़ी में। अचानक बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड़िया ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और देखा, झोंपड़ी के सामने एक कपड़े में लिपटी हुई नन्ही सी बच्ची भीगती हुई जोर जोर से रो रही थी। गुड़िया का दिल कांप गया। उसने दौड़कर बच्ची को उठाया, अंदर लाई, सूखा कपड़ा पहनाया, दूध गर्म किया और उसे चुप कराने लगी। धर्मू जब लौटा तो गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। देखो, ये बच्ची, ये हमारे जीवन की रोशनी बन सकती है। धर्मू ने बच्ची को देखा, गोरी, मासूम और आंखों में डर के साथ विश्वास की चमक। अगले दिन धर्मू बच्ची को लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने पंचायत बैठाई, गांव वालों को बुलाया और बच्ची के बारे में पूछा। किसी को कुछ नहीं पता था। सरपंच ने कहा, ये बच्ची अब अनाथ है और भगवान ने धर्मू के आंगन में भेजी है। इसे गोद लेने का हक सबसे पहले इन्हीं का है। गुड़िया और धर्मू ने बच्ची को गोद लिया और उसका नाम रखा रोशनी। गांव की कुछ औरतें ताने देने लगी, बिना जात बिरादरी की बच्ची को पाल रहे हो, कौन जाने किसकी औलाद है। मगर धर्मू ने उनकी तरफ देखे बिना कहा, जो बच्ची बारिश में अकेली छोड़ दी गई, उसे अब कोई छोड़ नहीं सकता। ये अब मेरी बेटी है, चाहे जिसको जो कहना हो कहे। रोशनी के आने के बाद धर्मू और गुड़िया की दुनिया ही बदल गई। अब सुबह की शुरुआत उसकी किलकारियों से होती और रात को उसकी हंसी से नींद आती। गुड़िया की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। अब वो पहले से ज्यादा मुस्कुराती, खेत की मेड़ पर रोशनी के साथ चलती। धर्मू ने अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। वो खेत में लंबे समय तक काम करता, आसपास के गांव में मजदूरी भी करने लगा, ताकि बेटी के लिए अच्छा दूध, कपड़े और भविष्य जुटा सके। समय बीतता गया। रोशनी अब 5 साल की हो गई थी। वो चुलबुली, समझदार और होशियार थी। धर्मू ने उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। रोज सुबह धर्मू खुद उसे स्कूल छोड़ने जाता और स्कूल से लौटने पर रोशनी के साथ बैठकर उसके होमवर्क में मदद करता, भले ही खुद 8वीं पास ही क्यों न था। गुड़िया रसोई में खिचड़ी बनाती, रोशनी को कहानियां सुनाती। राजकुमारी जंगल में खो गई थी, पर फिर उसकी मम्मी आई और उसे गले से लगा लिया। रोशनी हर बार मुस्कुराकर कहती, वो राजकुमारी मैं हूँ और मेरी मम्मी आप हो। गुड़िया की आंखें भर आती। एक बार जब रोशनी 8वीं में थी, गुड़िया की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बीमारी दोबारा उभर गई है, इलाज लंबा चलेगा। धर्मू अब बूढ़ा हो चला था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रोशनी ने भी अब गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। गुड़िया ने एक दिन रोशनी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू मेरी संतान नहीं, मेरी संजीवनी है। रोशनी रो पड़ी, माँ, तुम मेरी सब कुछ हो। तुम ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम्हें खुद ठीक करूंगी। गुड़िया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। रोशनी ने हाई स्कूल में टॉप किया। गांव के प्रधान और स्कूल के हेडमास्टर ने मिलकर उसकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था की। अब रोशनी शहर जाकर कॉलेज में पढ़ रही थी। धर्मू और गुड़िया अपने आंगन में बैठकर उसका इंतजार करते। हर हफ्ते उसकी चिट्ठी आती। एक दिन चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, इस बार मैं आपके लिए ट्रैक्टर की किस्त भेज रही हूँ। माँ, आपकी दवाइयों की चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब डॉक्टर बनने जा रही है। धर्मो की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। धर्मो, जो कभी सिर्फ मिट्टी में ही अपना जीवन देखता था,
आज उसकी गोद में ऐसी बेटी थी जो उजाले की किरण बनकर आई, नन्ही रोशनी।